तत्मंत्र होम निरता ध्यानाग्न होत्राकुला षटकरिमा विस्तार पुनः साधु क्रिया शीला प्रवृणागुड़ प्रहृणा संदाते ज्योतिका मोक्षद्वार के पाठ पांड विटा पीड़न्तु माम साधवा गुरुवाह पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छाएं ते आर्वक्ति कांचलची शम्राणे समुद्र समझायु तणम पंचम आराधि शुद्राणि सज्जनम तिरुण पंचकलम अंचे पूजै वंदाणम साई दुख को कम्मकुला श्रीडम समाहिमणम जिन्मृत्यो मत्सम नमः सवै साराय स्वानुभूत्वा चकासे शिष्य भावाय भावाय शरीरभावान्तरच्छते अनन्तरमणस्तत्त्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिं नित्यमे प्रकाशतां नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौविसावूढ़म। पंचपरमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य शिवचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की शाह क्रियाकांडेव न तत्व पिपासु अस्ति। आचार्य प्रवर भगवद कुंद कुंद स्वामीकृत समयसार ग्रंथ पर आत्मख्याति टीका निबंधित अमृतचंद्र स्वामीकृत कलश उन कलशों पर आचार्य प्रवर अमृतचंद्र स्वामी ने जो कलश लिखे हैं उन कलशों पर शुभचंद्र आचार्य ने अध्यात्म तंगड़ी नाम की टीका ग्रंथ लिखा। यहाँ पर पूर्व में कहा भगवान जिनेन्द्र के तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, किसी भी हेतु से नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जिनदेव की आज्ञा को स्वीकार करके आज्ञा सिद्ध रूप में ग्रहण करना चाहिए। और जो इन तत्वों को स्वीकार कर लेता है वह जीव प्रमाण सप्तभंगी नए सप्तभंगी से युक्त होकर के तत्व के निर्णय को प्राप्त होता है। जीव अस्ति जीव अस्ति तत्व अस्ति स्यात् जीव अस्ति। ये क्या है? ये प्रमाण सप्तभंगी है। जीव अस्ति एवं स्यात् जीव अस्ति एवं ये नए सप्तभंगी है। अब आप लोग अभी देखो पंडित जी ने कहा तुरंत नोट करके रखो, प्रवाह सब तैयार हो। ऐसे विद्वान बनोगे तुरंत उसको नोट कर लो, याद कर लो कि ये विषय जब विद्वानों के बीच में अच्छे ज्ञानी मुनिराजों के बीच में आप बैठोगे, अनेक संगों से मिलोगे तो बेटा सामान्य प्रवचन पर दृष्टिकोण नहीं जाता, वहाँ आगम ग्रंथों की ही चर्चा होती है। और आगम ग्रंथों की चर्चा करते समय जिनका आगम
दृढ़ होगा उनकी बात सुनी जाती है और उनकी रुचि हुई होती है। लोग अलग से बोलते कि भाई अब महाराज जी बोलेंगे, ठीक है। यदि हमने आज इतना ध्यान नहीं दिया कि कौन सी बात कहाँ बोली जा रही है, तो भविष्य में हम ऐसे सामान्य रूप से सुनते रहेंगे। आप क्या बोलेंगे, हमने प्रवचन सार सुना है, हमने परमात्म प्रकाश पढ़ा है, अध्यात्म कलश पढ़े हैं, समय शायर पढ़ा है, तो ये सब निकल जाएगा। और कंठस्थ करते जाओगे तो आप उत्तर दोगे। तो प्रमाण सत्वंगी और नय सत्वंगी, इन दोनों में अंतर क्या है ये समझिए। जीव स्यात् अस्ति ऐसा कहा, जीव है कथनचित, ये है प्रमाण सत्वंगी। और जीव स्यात् अस्ति एव, जीव स्यात् अस्ति एव, एवकार लगा दिया तो ये क्या है, नय सत्वंगी। जहां अपेक्षा में एवकार है वहां नय है, जहां एवकार शून्य वहां प्रमाण है। ये विशेष कथन। अब विशेष में विशेष कथन ये है, कहीं कहीं प्रमाण में भी एवकार का प्रयोग होता है। अपनी बात को प्रमाणित करना है तो एवकार लगाओ ना भी लगाओ तब भी चलता है, पर वस्तु की दृढ़ता के लिए एवकार लगाना जरूरी होता है। अवधारणा के लिए एवकार लगाना चाहिए, एव नहीं चलेगा। एव का अर्थ होता समान, एव यानी समान, सदृश, सदृशता को दिखाने के लिए एव का प्रयोग होता है और अवधारणा के लिए एवकार का प्रयोग होता है। और सर्वत्र एवकार लगाना भी जरूरी नहीं है, ना समझने के लिए एवकार लगाना जरूरी है। इसलिए ते के वे कौन स्वतः एव बांत मोहा संता, स्वयं ही जिनका मोह बमन को प्राप्त होता है, स्वयं ही जिनका मोह बमन को प्राप्त होता है। किनका मोह बमन को प्राप्त होता है, जिस जीव ने ये सोच लिया मुझे तत्व समझना है, और तत्व समझना तो समझने बैठेगा उसका मोह विगलित होगा। जिसने ये सोच के आया कि मुझे इनको सुनना है लेकिन स्वीकारना नहीं है, सुनना है स्वीकारना नहीं है, ऐसा निर्णय करके आया है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। एक दृष्टि मात्र, एक दृष्टि मात्र। पर जिस जीव ने निर्णय किया है मुझे स्वीकार नहीं करना, मां सुनना है, परंतु सुनाने वाले की क्षमता प्रचंड है, सुनाने वाले की क्षमता प्रचंड है और उसके भीतरागता टपक रही है, प्रभुत्व सत्ता झलक रही है, ऐसा जीव तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति ये शिष्य बनने नहीं गए थे, समझाने गए थे। ये समझाने गए थे, समझने नहीं गए थे। लेकिन वरदान की परिगणना इतनी प्रचंड थी। भगवान तीर्थंकर का जो तेज था, उनकी ज्ञान था, केवल ज्ञान, प्रभाव था कि समुद्र में पहुंचते ही जो उन्हें समझाने गए थे वे समझ गए। भवंत भद्रोपि अभवंत भद्रा समंत्र भद्रा, बिना बोले ही इसका बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ता है। सुब्रत सागर जी एक प्रदेश विशेष में भारत की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर आपके एक विशिष्ट नेताजी गए। उन्होंने वहाँ जाकर के एक स्थान पर चारों ओर अपने फोटो लगवा दिए, कैलेंडर, बैनर चारों ओर, जहाँ पूरे मार्ग में बैनर ही बैनर, और इतनी ऊंचे आसन में बैठे कि वो था सम्राट जो जिसे मिलने आना था, पर राज्य में, भारत में विलीनीकरण करना था, पर वो विलीन होने ही रहे थे। जब
ऊंचे आसन पर बैठे, बिल्कुल हिलना नहीं, आपको मिलना उनसे। उसका प्रभाव देखो, जब अरे यहाँ ये दिख रहे हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते आसन का प्रभाव भी नहीं उतरे अपने आसन से, नीचे वो एक और डाल दिया एक आसन, बस गंभीर होके बैठ गए। वो आया नतमस्तक हो गया, बोले आप जैसा कहो वैसा कर लेंगे। बोले ठीक है, फिर स्वीकार करिए, काम हो गया, लिखो। लिखित लिया, काम बना, अब संविधान लागू, भारत में विलीनीकरण। ये होता प्रभाव का प्रभाव। समझ गए ना? बस मुझे मालूम है, मुझे कहना नहीं है। तो मतलब विलीन हुए कि नहीं हुए? तो विलीन हुए। इसी प्रकार से आपका सम्मित का प्रभाव प्रचंड होना चाहिए। आप शांत बैठना सीखो, प्रभाव दिखाना मत सीखो, प्रभाव में रहना सीखो। एक एक भंग सुनो, प्रभाव दिखाना मत सीखो, प्रभाव में रहना सीखो। अपने प्रभाव में रहोगे, लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। पहले नहीं होते हुए कुछ करके देखो। कुछ हो नहीं रहा है पर पुरुषार्थ करते रहिए। क्या? नहीं, ये भूल है, भूल है, भूल है, भूल है। दिखाने के लिए पूर्व का भी लेके आना चाहिए ना। वो पूर्व का लेके नहीं आए, वो दिखाने बैठ गए तो लोग दिखावा कहते हैं। आज वो कह रहा है, सुबह से सूचना मिल रही सुब्र सागरी, उसका यही तो परिणाम था। दिखावा ज्यादा कर दिया, अंतरंग कम था, काम फेल हो गया। समझ गए? काम फेल हो गया। व्यक्ति को गुण कार्य की सिद्धि कर लेना चाहिए, फिर मंत्र खोलना चाहिए। वो मंत्र उद्घाटित कर दिया, वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो उपहास होता है। मंत्र सिद्ध करके कार्य करने के बाद मंत्र खोलना चाहिए। वो मंत्र खोल दिया, कार्य नहीं हुआ तो तुम्हारा उपहास होगा। तो द्रव्यान योग क्या कह रहा है कि बांत मोहा, मोह का भमन हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने तो अभी बोला ही नहीं था। सुन रहे कि नहीं? भगवान महावीर स्वामी ने तो अभी बोला भी नहीं था। प्रभु तो समोष में विराजमान थे। वो तो गणधर के लिए सौदर मंदिर लेके आया था, बनने वाले जीव को गणधर, परंतु उन्होंने देखी सभा, ये प्रभाव। तो ये सारस्वत जी क्या कहेंगे कि पिंडे सागर जी देखो, समोषण देखा तभी तो प्रभावित हुआ सौदर मंदिर। सौदर मंदिर प्रभावित कब हुआ? समोषण देख के हुआ। अरे सौदर मंदिर तो केवल ज्ञान से प्रभावित हुआ है, तो फिर इंद्रभूति कैसे प्रभावित हुआ? समोषण देख करके। वो सब उसी में आ जाता है, समोषण में। मानस्तम देख के हुए प्रभावित, आखिर में समोषण के अंदर था ना सब। अब प्रश्न ये है, कहीं इस इतनी सी बात से प्रभावित हो मत जाना आप लोग, क्योंकि हमें आपका भविष्य दिखाना है। मानस्तम देख करके गौतम प्रभावित हो गए, इंद्रभूति हो गए, मनभूति हो गए, वायुभूति हो गए, तीनों मानस्तम देख के प्रभावित हो गए, समोषण देख के प्रभावित हो गए। तो मतलब अपन को विभूति दिखाना चाहिए। समझ के सुनना, मतलब अपन को विभूति दिखाना चाहिए। गुण रेस उद्घाटित आ गया सामने, अपन को विभूति दिखाना चाहिए।
तभी तो ये लोग प्रभावित होंगे, विभूति दिखेगी नहीं, प्रभावित कैसे होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का समोषण सम्यक सागर जी भगवान महावीर स्वामी ने लगाया कि सौधरेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने लगाया। बहुत संभल के सुनना भाई, बहुत सुन के सुनना भाई। हमने एक लाइन लिखा दी, पढ़ लीजिए। देखा, ये मालूम है पर्चा लिख गया पहले से। देखा, पर्चा पहले से लिखवा दिया हमने इनको ही। अब सुनिए, सौधर्मेंद्र ने मुनिराज के लिए, स्नातक मुनि, उनके लिए कुबेर को आज्ञा दे करके, अब सोचिए एक सुधर्म सभा का स्वामी और धनपति धनत क्रोध कुबेर को अनुमति, वो सारे इंद्र परकर सब लग जाए, तो एक मुनिराज के लिए सौधर्मेंद्र ने समोषण लगवाया। भयभीत मत होना, लगवाया, बोलो बोलो, लगवाया लगवाया, समझिए संभलिए, लगवाया। हे मित्र, यदि मुनिराज को समोषण लगाने के लिए सौधर्म को इंद्र को आज्ञा देना ही पड़ती है, तो छठवें सातवें गुरुस्थान में झूल रहे थे, उन मुनिराज के लिए समोषण क्यों नहीं लगवाया। यहां वर्तमान के संपूर्ण वीतरागी निर्गुण श्रमणों को इस सूत्र को समझना चाहिए, और ये समझ लोगे ना, व्यर्थ के प्रभाव दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ोगे आप जब प्रभाव दिखाओगे शून्य हो जाओगे। समोषण जो लगा है वो केवल भगवंत अरहंत के लिए लगा है, तीर्थंकर अरहंत के, सामान्य केवली तक का समोषण नहीं लगता। तो सौधर्मेंद्र इतना क्यों ऐसा करता है, उसे तो भगवान दिगंबर मुनि है, सबके लिए लगा देना चाहिए। वो तो छायक सम्य दृष्टि जीव है, छायक सम्य दृष्टि जीव। राकेश कहां गए मित्र? छायक सम्य दृष्टि जीव, वो छायक सम्य दृष्टि जीव के लिए समोषण लगाने के लिए मुनि विशेष को लगाए, सबको नहीं लगाए। चल अमगार दोष से रहित होता छायक सम्यक। हमारी बातों को ध्यान दो, और आज का उपदेश बोले भैया इसे तुम कथा मत समझना, कथा नहीं समझना। बड़े बड़े मुनिराजों के दिमाग ठीक होंगे। तो चल अमगार दोष लग रहा है सौधर्मेंद्र को? नहीं लग रहा है। ये तो अंदर का गुण रहे, सब निकाल के लाता हूं मैं आपको। नहीं लग रहा है, बोले क्यों? वो दोष लगा नहीं रहा है। उन मुनिराजों की पुण्य वर्गणाएं सौधर्मेंद्र को प्रभावित नहीं कर पा रही हैं। उनकी प्रभुत्व शक्ति न्यून है, प्रभुत्व शक्ति न्यून है। स्वीकार करो, यहां पर इतने मुनिराज विराजमान हैं, कोई किसी मुनिराज का नाम नहीं ले रहे हैं। अपनी अपनी नियोग से अपना अपना प्रभाव फैलता है। जो चटर पटर करे तब भी नहीं फैलता, ऊपर बदनामी पाते हैं। बराबर, जिनका जैसा नियोग होगा वैसा संयोग बनेगा। तो सौधर्मेंद्र ने कुबेर को समोषण लगाने के लिए अनुमति दी, आज्ञा दी, आदेश दिया, आदेश दिया सीधा। समोषण लगा, समोषण लगा। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर ने, उनका तो दीक्षा लेते ही मौन होता है, और केवल ज्ञान हो चुका, यह समाप्त हो चुकी है। किसी प्रकार का उन्होंने अपना समोषण की रचना के लिए कोई भी सामग्री के लिए कुछ भी नहीं कहा। देखो, मुझे दृढ़ विश्वास है, आप लोगों को विश्वास हो न? जो विश्वास मैंने अपने मुख से कुछ भी कराने को जैन सागर किसी श्रावक से बोलते हैं,
तो मैं बेटा क्या कहूँगा, हे मित्र, आपको अपने भाग्य पर भरोसा नहीं है, आपको अपने भाग्य पर भरोसा नहीं है, भाग्य पर भरोसा नहीं है, वो आगम पर भी भरोसा नहीं है। बोले क्यों? आगम में तो लिखा भाग्य कब मिलेगा, आगम में तो लिखा है साधक मौन साधना करता है, जैसा विधि का नियोग होता वो वस्तु मिलती है, आगम में लिखा ना। फिर उतावला क्यों? जो वस्तु तुम्हारे योग होगी। भैया क्या नाम तुम्हारा? गया? तुम राजा हो? राजा है वो राजा है। चलिए राजा, घर में कुछ काम कर लेते हो? ठीक, बैठ जा। पिताजी ने कुछ तो तुमको सहयोग किया होगा, भाग्य था इसलिए किया कि उनका बेटा था इसलिए किया? बोलो कुछ, कि बेटा था इसलिए किया? नहीं, दोनों पक्ष होने पर उत्तर एक ही रहेगा, उत्तर एक ही रहेगा बेटा। यदि पिताजी ये कहें, ए भाग्यवादी, मैं ना होता तो तेरा भाग्य क्या करता? बोले मेरा भाग्य ही था इसलिए तुम हुए, और मेरा भाग्य न तो मेरे पिता बनते कैसे? मेरा भाग्य है इसलिए आप मेरे पिता हूं। पर हे भाग्यवादी, आज का पुरुषार्थ नहीं दिख रहा है, पूर्व में पुरुषार्थ न किया होता तो भाग्य तेरा बना कैसे? वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं दिख रहा, बहुत सारे ऐसे काम हैं वर्तमान में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया जाता। मैं तो बैठा हूं आपके सामने, इतने सुंदर सुंदर नए नए बच्चे दिगंबर मुनि बने जमीन पे बैठे हो विशुद्ध सागर जी, कितने लोग तरसते एक बच्चा मेरे घर में होता, एक शिष्य होता। ये सब क्या है? भाग्य है। आप जैसे बनारस यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ हाथ जोड़े बैठे हो, बोलो IIT के छात्र, वो प्रिंस, वो राजा सामने तो दिख रहा सब, वो प्रिंस बैठा सामने, देखो प्रिंस, वो राजा बैठा सामने, देखो राजा। इसलिए स्वीकार करो, अबुद्धि पूर्वपेक्षायाम मिष्टान समसुदैवतः, बुद्धि पूर्वपेक्षायाम मिष्टान समसु पुरुषा, बराबर। अब क्या इन्होंने याद कर लिया आप तो अब हर बात बराबर लगेगी। जब तक याद नहीं थी तब तक समझ में नहीं आती थी, अब तो बराबर बोलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बात क्या कह रहा हूं, बांत मोहा पर जा रही बात। अब तीर्थंकर का समोशन लगा हुआ है तो बालक उनका छायिक लावंतराक्रम, छायिक लावंतराक्रम, छायिक भोगांतराक्रम, छायिक भोगांतराक्रम, छायिक भोगांतराक्रम का काम चल रहा है, ठीक है ना। छायिक दान चल, 9 उपलब्धियां चल रही हैं, फिर भी वर्तमान में जो विभूति दिख रही समोषण में, वो वर्तमान में कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? ऐसा आप कहोगे, ऐसा आप कहोगे। हे मित्र, तीर्थंकर प्रगति का बंद किया है भूत में जीव ने, वो भूत का ही पुण्य है। क्योंकि ये सब विद्वान मुनिराज हैं, ये कह सकते हैं वे दीक्षा न लेते, रत्नात्र धारण न करते तो समोषण कैसे लगता, ऐसा बोल सकते हैं। जितने प्रश्न आप कर मैं ही किए देता हूँ। तो बोलो गुरुजी, वर्तमान का पुरुषार्थ है कि नहीं? बोलो महात्मा जी,
सारस्वत जी है कि नहीं है, अनुत्तर सागर जी है कि नहीं है, पिंडे है, प्रणव है, वर्तमान का, बहुत बढ़िया, अब सब पकड़ गए। अब मित्र प्रश्न ये है कि वर्तमान का जो रत्नात्रय का पुरुषार्थ है ऐसा सभी मुनि करते हैं, ऐसा सभी मुनि करते हैं, तो सभी मुनियों के समोषण लगना चाहिए। इसलिए अब बोलिए महाराज, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिन्होंने किया है वे पुरुषार्थ पूर्व में करके आए, उन्हीं मुनिराज के लिए ये समोषण लगता है, वर्तमान मात से समोषण नहीं लगता। अब विधेय क्षेत्र में तुम जहां बोल सकते हैं, मुझे मेरे दिमाग में पहले ही आ चुके हैं, बोले विधेय क्षेत्र में, मुझे मालूम, बोले विधेय क्षेत्र में, बोले विधेय क्षेत्र में तो वहीं की वहीं कर लेते हैं। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। तो विधेय क्षेत्र में आप इतना बोल दिए, तुम लोग शुद्ध जैन हो ना, शुद्ध जैन है ना, शुद्ध जैन हो ना, चरवाक तो नहीं हो ना। देखो ये भले प्रश्नात्मक देश में चल रही हो, परंतु बहुत अंदर है ये। आप जैन हो तो सुनिए मेरी फिर से, जो वर्तमान में मुनिराज शिव मंदिर स्वामी समोषण बैठे हुए हैं, उधर उनका निर्वाण होने का समय आ गया, इधर इन मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, ठीक है ना। परंतु केवल ज्ञान के पूर्व उनको वही 16 कारण भावना भाना पड़ेंगी, समझना। 8 चौथुर गुणस्थान से 8वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, ऐसा श्री षटखंडागम की 8वीं पुस्तक में वर्णन है, ठीक है। अब बोला ये विषय पकड़ना, वे मुनिराज जिन्हें तीर्थंकर के पाद मूल में 16 काणा भावना भाग करके और केवल तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके न जन्म कल्याणक हुआ, न गर्भ कल्याणक हुआ, न तप कल्याणक हुआ, मात्र 2 कल्याण के तीर्थंकर बनेंगे वहां वे, सुन रहे कि नहीं। अब ये निसंग सागर जी क्या बोल रहे हैं पंडित जी, निसंग सागर जी क्या बोल रहे हैं कि ये बिना पुरुष वर्तमान के पुरुष सब कुछ हो गया। हाँ, आपको 2 धारा पकड़ना चाहिए, तात्कालिक पुरुषार्थ और त्रिकालिक पुरुषार्थ। तत्क्षण की योग्यता और पूर्ण क्षण की योग्यता। पूर्ण क्षण की योग्यता बे मुनिराज इतनी लेके आए थे, इतने मुनिराज बैठे थे भैया, इतने मुनिराज बैठे थे, लाखों लाखों मुनिराज समोषण विराजमान थे, उन सबको क्यों नहीं हुआ भैया। बस उन योगियों ने पूर्व में वैसा पुरुषार्थ नहीं किया था, इसलिए वर्तमान में वो ऐसा भाग्य उत्पन्न कर लेते। ये पुरुषार्थ सम्यक करने के लिए और पुरुषार्थ पूर्व चाहिए पड़े, वही भाग्य है, स्वीकार करो, नहीं तो आशी सामने बैठा है। बालक बालक समझ, वर्तमान का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए भी, वर्तमान का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए भी, वर्तमान का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए भी, देखो ध्यान दो आप लोग, ये ऐसे मान कर ले तो कोई कभी मेरे बच्चे की कीमत है, जादूगर कहता ना मेरे बच्चे को रक्षा करो, भाग के मत जाना, भैया ये हमारे तत्व की कीमत समझो। वर्तमान के श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए भी भूर का श्रेष्ठ पुरुषार्थ चाहिए, सिंगनी का दूध लगाने के लिए सोने का पात्र चाहिए चाहिए चाहिए। इसलिए अब बोले तुम मेरे पक्ष में बोलोगे, देश कुल जाई शुद्धा, देश शुद्ध होना चाहिए, कुल शुद्ध होना चाहिए, जाति शुद्ध होना चाहिए है, ओ हो, ये सब सामग्री चाहिए। क्षत्रिय कुल में तीर्थंकर क्यों हुए? ओ देश कुल जाए शुद्धा, उत्तम सेनन चाहिए, ये श्रेष्ठ पुण्यात्मा को ही मिलते, पुण्य क्षीण नहीं मिलते। बोला एक व्यक्ति 5 मिनट पढ़ता सिर दर्द करता है, और कोई को 23 घंटे पढ़वा लो। ओहो,
मालूम, पूछो सुब्रत सागर जी। प्रवचन के बाद व्यक्ति कमरे में जाते सेवा करवाने के लिए, ठीक है ना, तब हार को उठेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, प्रवचन में थकान आ ही नहीं सकती। जब प्रभु करता ही है तो जो प्रभु को करता ही नहीं मानता है, उन्हें किया कि नहीं किया? यदि नहीं किया तो उन्हें सर्व करता नहीं है, वो किया तो वो पागल थे। वो आपको नहीं मानने वाले को तुमने बना के रख दिया, अपने पैरों पर आपने अस्त्र चला लिया। इसलिए हम वो भाषा नहीं बोलते हमारे भगवान के पैर पर कुल्हाड़ी जाए। अब मैं बोलता हूं, परमात्मा के नियोग से जीव प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं, वो करते नहीं है, करते नहीं है। तो मित्र अब तुमको सब क्यों नहीं होते? उनकी क्षमताएं नहीं है, उनकी योग्यताएं नहीं है, उनके पुण्य नहीं है, इस सभी प्रभावित नहीं होते हैं। जिनका संसार नष्ट होने वाला है वे ही प्रभावित होते हैं। और नहीं 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 नहीं, स्वावरण लक्षण युक्त मर्थम व्यवस्थापित। अब यहां अरे भाई, बाजार में ठेले पर आम, अमरूद, मौसमी, संतरे, नारंगी अनेक सामग्री रखी रहती है, लेकिन ठेले पर सेव फल भी रखे हुए हैं, जामुन भी रखा हुआ है, तो खट्टे नींबू भी रखे हुए हैं। जिसको जो आवश्यकता, जो रुचि है वही ग्रहण करता है। जिनका संसार धीर है वे मिथ्यात को पकड़ते हैं, जिनका संसार चुल्लू भर बचा है वे सम्यक मार्ग को पकड़ते हैं। और प्रभाव इतना, पर जो नहीं स्वीकार थे उनके नहीं स्वीकार देने से हमारे आशी भैया को आम पसंद ही नहीं है, खट्टा नींबू चूसना चाह रहा है। तो भाई उसमें आम का दोष नहीं है न, हमारे आम के मिठास में कमी आ गई नहीं। कोई ये कहना, कुछ लोग आजकल बैठ गए, ऐसे बैठ गए हैं कि जगत के निर्णायक, बोलो तो हम नहीं मानते। अरे तुम नहीं मानने से क्या होता है? जिसको नींबू खट्टा चूसना पसंद है तो आम के अंदर आम का गुण नष्ट हो जाएगा क्या? तुम्हारे नहीं मानने से हमारी बीतता ना बढ़ती ना कम होती है, हम तो जो है सो है। तुम 4-6 लोग आओ, कहो हम नहीं मानते, अरे तुम नहीं मानते मत मानो। अरे भाई, पन्ना में हीरा रखे हुए हैं, अब जिसको रोटी सेकने कोयला चाहिए, तुम जाओ गिरिडीह, जाओ धनबाद, जाओ नागपुर, मध्य प्रदेश में कहाँ पर, परासिया, ठीक है, शहडोल चले जाओ वहाँ। अरे भाई, तुम्हें रोटी बनाने की कोयला चाहिए है तो खरीदो, लेकिन तुम्हारे हीरा नहीं खरीदने से हीरे की कीमत कमजोर नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार से जिनको मिथ्यात के काले रंग में ही रंगना है, उन अज्ञानी जीवों के माध्यम से जिन शासन के हीरेपन का विनाश नहीं हो सकता, और जिन शासन में ही कोई मित्र विपरीत मार्ग को चुन ले तो उनके विपरीत चलने से सत्यार्थ मार्ग दूषित नहीं हो सकता। इसलिए ये नंबर देने की बातें भूल जाए जगत, कि हमारे पास नंबर बढ़ाने आते हैं, न किसी के नंबर बढ़ते हैं न घटते हैं। नंबर बढ़ते होते तो जो जो तुम्हारे संपर्क में आते सबके नंबर बढ़ जाना चाहिए। बोलो बोला, सबके बढ़ना चाहिए, और यदि नहीं आते सबके घटना चाहिए। मतलब जब आप जन्म में नहीं थे तब जितने मुर्दाज होते थे तब तुम थे नहीं, तब नंबर उनके बढ़ते ही नहीं थे, गुणस्थान ही नहीं होते थे उनके पास, नंबर ही नहीं मिलते थे। इसलिए बात वो बोलना चाहिए न्याय संगत हो, हेतु मत भाव से युक्त हो, जिसमें हेतु में निर्णय में विपरीत आ जाए वो बात नहीं बोलना चाहिए किसी को। ये बाबा वाक प्रणाम वाले विषय नहीं चल रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में इंद्रभूति, मरुभूति, वायुभूति पहुंचे, अग्निभूति, वायुभूति 500 को लेकर के उनके अंदर भवितव्यता थी,
और प्रभु की वरगणाओं का इतना प्रभाव था कि वे प्रभावित हो गए और प्रभु के वरगणाओं में आकर के व्यवहार से आरोपण चलता कि प्रभु ने प्रभावित कर लिया। अब कहना प्रभुत्व सत्ता दिखाओ मत, प्रभु सत्ता बना के रखो, जो आएंगे वे अपने आप समा जाएंगे। जिनकी योग्यता समाने की होगी सरराज सागर जी, वे समा जाएंगे, और जिनकी योग्यता नहीं है वे समा जाएंगे। ओहो हो, विपरीतता में समाएंगे ना। आओ मित्र, बांत मोहा, बांत मोहा। इसलिए अहो श्रवणो, अहो निर्गंत भीतरागी साधको, किंचित भी प्रभाव फैलाने का भाव मत रखना। अपने आप में इतनी बरगड़ाओं को संग्रहित कर लो कि लोग तुमको अलग से पूछेंगे अमुक सागर जी कहाँ पर है, उनके दर्शन करना मुझे। ओह, लोगों को मालूम तुम्हारे स्वप्न आएंगे, उनकी गद्दियां गुदगुदाएंगी, उन्हें चैन नहीं पड़ेगा, वे आएंगे आपके पास, आएंगे। जो आएंगे वे आनंद से आएंगे। तुम बुलाओगे तो उन्हें भार लगेगा, लो अब महाराज जी ने बुलाया है, अब किराए की व्यवस्था करना पड़ेगी। मित्र, किसी को बुलाओ मत, भगाओ मत, अपने में लीन रहो। जो तुम्हारे चरणों में आएगा बांत मोहा। सुता एवं बांत मोहा, भगाओ भी मत, बिल्कुल नहीं। मैं समझ रहा हूं, भगाओ मत, आप भग जाओ, भगाओ मत, भग जाओ, भग जाओ, भग जाओ, भग में जाओ। भगम यानी ज्ञानम, भग जाओ। क्या तुम सोम शाम सागरी व्याकरण पढ़े हो? भग जाओ, किसी को भगाओ मत, भग जाओ। भगम ज्ञानम, अपने ज्ञान में डुबकियां लगा, ज्ञान में चले जाओ, दुनिया अपने आप भग जाएगी। वो भगी ही नहीं आएगी, वो भाग जाएगी। वो भाग जाएगी। देखो, आपको कातंत्र पढ़ा रहा हूं, आपको नाम माला पढ़ा रहा हूं, सब पढ़ा, सब प्रयोग करो ना बाल को। भाग जाएंगे। इसलिए भैया प्रणव साहब, और कुछ कहना? भगाओ मत, भग में जाओ। बहुत चतुर जीव है, ज्यादा खींचता नहीं है। ओहो, समझदार इस विषय में, खींचता नहीं, उसे मालूम है खिंच जाएंगे। ओह, बांत मोहा, ओह बांत मोहा, बांत मोहा। संता बांतो बमितो मोहो राग देश रूपो सिद्धांत सूत्रे। वो जीव राग देश मोह से, तो तुम जैसा कहा है कि मुंह को बांध कर देता। किससे? किससे? हे मित्र, जो जीव स्यादभाद पद से चिन्हित तत्व का निर्णय करता है, जिन वचन में रमण करता, रमनते किम रमनते कीड़यंती, कीड़ा करते, एकत्व भजन्त इत्यर्था, एकत्व में भजते हैं इत्यर्थ। क्या? किसमें? कहाँ कीड़ा करते हैं? मित्रों में नहीं, मित्राओं में नहीं, सखाओं में नहीं, सखियों में नहीं। प्रणव सागर जी, सखाओं में नहीं, सखियों में नहीं, भौरों में नहीं, तितलियों में नहीं, तो किसमें? जिन बरसी, जिन बचसी रमनते। भगवान जिन वर देव के वचनों में रमण करते हैं। ओहो, अब राकेश ये मत कहना कि आज कलश ही नहीं हुआ। अरे जिसमें जैसा कलश होगा वैसी व्याख्या होगी।
बराबर। तो जिन वचसी रमनते, मित्र रमण करो कहां पर? जिनोक्तम, जो भगवान जिनदेव ने कहे हैं उन तत्वों में रमण करो। हैं? क्या? हाँ, गुड़ है, गुड़। अरे मित्र, श्रीखंड नहीं जानते हो? श्रीखंड बोला किससे बनता है? दही से। तो फिर दही श्रीखंड कहो ना। नहीं, दही से बनता, दही को श्रीखंड कहो ना। ओहो, अब बोलो बेटा, किससे बनता श्रीखंड? दही से है? दही से बनता है भैया। इसको दही परोसना, कहना खाओ, बोला भैया श्रीखंड। अरे मित्र, दही के साथ इलायची भी पाइजे। इलायची नहीं चाहिए श्रीखंड के लिए? मिश्री नहीं चाहिए? शक्कर, मिठाई नहीं चाहिए क्या? ओ महात्मा जी, जैन सागर जी, श्रीखंड। मतलब इस सभा में कोई ने श्रीखंड नहीं बनाया आज तक? बताओ मां, श्रीखंड में क्या चाहिए? शक्कर नहीं चाहिए? शक्कर की मिश्री डालो तो और अच्छा बनेगा। ओहो, शक्कर चाहिए, मिश्री चाहिए, दही चाहिए, और एक दूसरे को पूछ रहे हैं, हे मित्र, उसको बढ़िया बांध बूंद करके टांगना पड़ता है, तब बनता वो बढ़िया वाला श्रीखंड। हो, नहीं तो वो फेटे गट्टे गट्टे बने रहेंगे। फेंट करके वो टांग दो, तब ठंडा हो जाता है श्रीखंड, शीतल। आइए, तो बोला श्रीखंड शीतल कब होता है? जब सब सामग्री में होती है। ऐसे भगवान जिनेंद्र के जो वचन हैं, अनेक नए उपनय, धातु और प्रत्यय, उपसर्ग, समास, कारक, तिगंत, सुबंत, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब से मिश्रित हो वो जिन वचन के नाम है। प्रतिगण रोज पढ़ते, मिलिंदम्बा मिलिंदम्बा मिलिंदम्बा, अन्ना दिन्नम्बा, इन सब का अर्थ पढ़ो तो पता चल जाएगा। इसलिए जिनोक्तम सिद्धांत सूत्रे, जिन वचन क्या है भाई? सिद्धांत सूत्रे। ऐसा नहीं है कि राकेश पंडित जी अपने मन की बोल जाए, बोले जिन वचन है। सिद्धांत सूत्रे, जिन वचन क्या पंडित जी? सिद्धांत सूत्रे किम लक्षणे तस्मिन, उसका लक्षण क्या है? उभय नय विरोध विध्वंसनी। पंडित जी बोला, यहाँ अंडरलाइन कर लो, उभय नय विरोध विध्वंसनी, उभय नय द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, अस्तित्व नास्तित्व, एकत्व अनेकत्व, नित्यत्व अनित्यत्व एवादियः तेषां विरोधा परस्पर विरोधित्व। देखो, द्रव्यार्थिक नय पर्यार्थिक नय, अस्तित्व नास्तित्व, एकत्व अनेकत्व, नित्यत्व अनित्यत्व, इनमें आदि करके परस्पर विरोध है। विरोध है। विरोध होने पर भी यत्र अस्तित्व तत् नास्तित्व विरोधा, जब अस्तित्व व नास्तित्व का विरोध है, यत्र नास्तित्व तत् अस्तित्व विरोधा, जहाँ नास्तित्व व अस्तित्व का विरोध है। इत एकांतवादिना विरोधा, ये एकांतवादियों के विरोध हैं, न कि स्यादवादियों के विरोध हैं। तम ध्वंसन्ते इत्योशीलम, उसको नाश करने वाले, इस विरोध का नाश करने वाले हैं। तस्मिन तथा, इस प्रकार से चौक्तम अष्ट सहस्रयाम। मालूम, देखो ये इनको अष्ट सहस्र की महिमा दिखाना थी, सीधे लिख सकते थे आप मीमांसायाम, ठीक है। कार का थी किसकी है? आप मीमांसा की।
परंतु अष्टसहस्राम्याम, अब क्या लिख रहे हैं अष्टसहस्री में? ब्रोधानेकांतम्यम स्याद बनाने विदिशाम अवास्तेकांत रुक्षण वाचमिति युज्यते। पढ़ो। क्या हमारे में पूरे? कोई बात नहीं। तो ब्रोधानु एकात्म्यम, ये आप्त मीमांसा में ये कार का एक बार नहीं आई, 10 बार आई हुई है, और 10 बार उनके अर्थ अलग अलग हैं विषय देख करके। तो ब्रोधान उभय एकांतम्यम श्यादवान विदुषाम, श्यादवान ने विदुषाम, जो श्यादवान ने के विद्वेषी हैं उनके यहाँ विरोधान उभय एकांतम्यम, नित्य अनित्य एकांत तो विरोध को प्राप्त है ही, उभय एकांत भी विरोध को प्राप्त है। और अवाच्य एकांत तो नवाचम तीजते, उनके मत में एकांतम जो परस्पर जो धर्म है वे संभव नहीं। क्यों? अवाच्यता के एकांत में सर्वथा अवाच्य मानने पर अवाच्य ऐसा कहना भी नहीं बनता, न अवाच्य उच्यते। यदि आप ऐसा कहना चाहें कि अस्ति है, अथवा ऐसा कहें कि नास्ति है, अथवा कहें वही है, अथवा कहें अवाच्य है, तो अवाच्य भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अवाच्य ही है तो बोल क्यों रहे हो? यदि आपका अवाच्य धर्म है तो बोल क्यों रहे? पर हमारा अवाच्य धर्म क्या है? न वक्तव्य स्वरूपादि निर्वाचाम पर भावता तस्मानेकांतो वाचो नापि वाचाम गोचरहा। देखा बालको, आनंद आया? याद करोगे तो आनंद आएगा। ओहो, जैसे कोरोना में वे रोते थे जिन्हें घर में कुछ है नहीं है, और जिन्हें घर में सब कुछ था वे रोते नहीं थे। ऐसे ही तत्व का ज्ञान तुम्हें कभी रोगे नहीं। इसलिए किम पुनः किम भूते, और कैसे हैं? स्यात् पथांके। पंडित जी ऐसा ही है, यशोधर सागर जी ऐसा ही है। स्यात् पथांके, स्यात् पथांके कथंचित पदे लंचतम लांछते, जिनके स्यात् पथ है, कथंचित पद है, जिन्हें वचसाहम स्यात् बातात्मत्वात्, भगवान जिनेन्द्र के जो वचन हैं कैसे हैं? स्यात् बात। ध्यान दीजिए, भगवान का ज्ञान कैसा है? भूल मत कर लेना। भगवान जिनेन्द्र का ज्ञान कैसा है? युग पर सर्वभाषणम। भगवान के वचन कैसे हैं? देखो हमने पूर्व में कहा था, देखो ये प्रमाण सामने रखा है। जिन्हें बचता स्यात् बात, देखो आप लोग अंडरलाइन करो, याद करो। देखो विद्वानों के बीच में यही तो कार्य तुमको काम में आएंगी। कथन लक्ष्य जिन्हें वचसा स्यात् बात्मत्वात्, जो जिन वचन कैसे हैं? स्यात् बात्मक है। तथा चोक्तम का भी है आ सोमदेव सूर्यना। देखो इनने सबके प्रमाण लाके रखे हुए। सोमदेव सूर्य ने क्या क्या है? स्यात् शब्द मंत्र ने उनमिस मात्र भी न सिद्धि औस्थिति। याद कर लेने इसको। स्यात् शब्द मंत्र ने, देखो स्याद्वाद शब्द के बिना उनमिस मात्र में लेस मात्र भी सिद्धि नहीं होती। ये सोमदेव सूर्य ने कहा है, ठीक है। तो ये स्याद्वाद के बिना किसी भी वस्तु की सिद्धि लेस मात्र भी नहीं होती है। तब अब यहां आप सूत्र लगा लीजिए न्याय दीपिका का। नेपमाभ्याम वस्तु सिद्धिति सिद्धा सिद्धांता। बोलिए, नेपमाभ्याम वस्तु सिद्धिति सिद्धा सिद्धांता। नए प्रमाण के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि होती है, ऐसा सिद्धांत सिद्ध है। शेष आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया, अब कल तैयारी करके आना। 5वां कलश चलेगा, विषय आगे बढ़ेगा, आगे प्रवेश करेंगे।
मोरी आत्मा स्वभावम